नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज मुखेम, टिहरी गढ़वाल, आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी का प्रथमः पाठः सूचि पर्यावरणम, इस पाठ को पढ़ते हैं। आज के चर्चा बिंदु हैं पाठ का आदर्श पाठ, अन्वय सहित भावार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ और पर्यावरण संबंधी जानकारी। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरदत्त शर्मणः लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितोऽस्ति। अयं पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरदत्त शर्मा के लसल्लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। अत्र कविः महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतितमना दृश्यते। अत्र अर्थात इस कविता में, इस पाठ में कवि महानगरों के बढ़ते यंत्राधिक्येन अर्थात मशीनीकरण से बढ़ने वाले प्रदूषण के विषय में चिंतित दिखते हैं। सह कथयति, वह कहते हैं, यत् इदं लौह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। वे कहते हैं कि यह लौह चक्र अर्थात सब जगह मशीनें ही मशीनें हैं, उनसे शरीरस्य शरीर का और मन का शोषण हो रहा है। ये लौह चक्र शरीर का और मन का शोषक है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी के कारण वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। कविः महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लताकुंजम पक्षिकुलकलरवकूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। कविः अर्थात कवि महानगरीय जीवन से बहुत दूर नदी, निर्झर झरनों, वृक्ष समूहों, लता कुंजों और पक्षी कुल के कलरव अर्थात पक्षियों के जहां कलरव हो, पक्षियों का जहां शोरगुल हो, ऐसे वन प्रदेश के प्रति, ऐसे वन में जाने के लिए कवि की इच्छा है। तो चलिए आगे हम पाठ शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम इस कविता का आदर्श पाठ करते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम् मनः शोषयत् तनुपेशयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्ते दशनैरमुना स्यान् नैव जनग्रशनम् शुचिपर्यावरणम् कजलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम् यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणम्
शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। वायुमण्डलं वृषं दूषितं, नहि निर्मलं जलम्। कुत्सितवस्तु मिश्रितं भक्ष्यं, समलं धरातलम्। करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम्। शुचि पर्यावरणम्। कञ्चित् कालं नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम्। प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयापुरम्। एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम्। शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया। हरिततरूणां ललितलतानां माला रमणीया। कुसुमावली शमीर चालिता श्यान्मे वरणीया। नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम्। शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम्। पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम्। चाकचिक्य जालं नो कुर्यात् जीवित रस हरणम्। शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। प्रस्तरतले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा। मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम्। शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। दुर्वाहमत्र जीवितं जातं, प्रकृतिरेव शरणम्। शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश चक्रम्। मनः शोषयत् तनु पोषयत्, मनः शोषयत् तनु पेषयत्। भ्रमति सदा वक्रम्, दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान् नैव जनग्रशनम्। शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। इस पद्य को पढ़ने के बाद मैं आपको इसका संस्कृत में अन्वय बताता हूं। अन्वयः अत्र जीवितं दुर्वाहं जातं, प्रकृतिः एव शरणं, शुचि पर्यावरणम् स्यात्। महानगर मध्ये कालायस चक्रं मनः शोषयत्, अनिशं चलत् तनुः
पेशयत सदा तनुः पेशयत वक्रम सदा भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम एव नश्यात्। अर्थात हिंदी भावार्थ देखिए, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अत्र अर्थात यहाँ महानगरों में जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम स्यात्, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। महानगर मध्य, महानगरों में चलता हुआ लोहे का पहिया, कालायस चक्रम, लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है। इस भयानक दांतों से मानव का विनाश न हो जाए, कहीं ये मानव को ग्रसित न कर ले, ये कवि ने इस पद्य में कहा है। अब देखिए यहाँ पर कठिन शब्द 2-3 आए थे, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है दुर्वहम। दुर्वहम का दुष्करम और हिंदी में हो जाएगा कठिन या दूभर। इसका हमने आंग्ल भाषा में भी यहाँ पे दिया है डिफिकल्ट। इसी प्रकार जीवितम, जीवनम, जीवन, इंग्लिश में लाइफ। अनिशम, अहर्निशम अर्थात दिन रात, डे एंड नाइट। तो चलते हैं अगले पद्य की ओर। अज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। तो इसका अन्वय देखिए, अन्वयः कज्जल मलिनम शतसकटीयानम धूमम मुंचति वाष्पयानमाला ध्वानं संधावति वितरन्ति ज्ञानानां अनन्ताः पंक्तयः हि संसरणं कठिनम। अर्थात कज्जल मलिनम सतसकटीयानम धूमम मुंचति। कज्जल मलिनम, काजल सा काला, सतसकटीयानम सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान धुआं फेंकती हैं, धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला अर्थात जो भाप के इंजन से चलने वाली गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां, रेलगाड़ियां बहुत ज्यादा ध्वानम, ध्वानम का अर्थ होता है कोलाहल, ध्वनि, बहुत ज्यादा शोर शराबा करती हुई जाती है। यानानाम अनंताः पंक्तयः ही संसरणम कठिनम। अर्थात गाड़ियों की आवाजाही इतनी ज्यादा है कि चलना मुश्किल हो जाता है। उनका अनंत पंक्तियां हैं गाड़ियों की। ये देखिए विजुअल के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से देखिए कि गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं और आगे खिसकना बहुत कठिन हो गया है। इसके शब्दार्थ देखिए, कठिन जो शब्द थे इसमें, कज्जल मलिनम, कज्जलम एवं मलिनम, काजल सा काला, इंग्लिश में देखिए ब्लैक एज कोल, धूमः अग्निवाहः, ये संस्कृत का ही उसका पर्यायवाची, और फिर अर्थ है हिंदी में धुआं, और इंग्लिश का शब्द है स्मोक। ध्वानम, ध्वनिम हिंदी में कोलाहल और अंग्रेजी में साउंड। आगे का पद्य देखते हैं। वायुमंडलम भृशं दूषितम नहि निर्मलं जलम उत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम्।
करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। अन्वयः देखिए, भृशं वायुमंडलम दूषितम, भृशं वायुमंडलम दूषितम, निर्मलम जलम ही न अस्ति, भक्ष्यं कुत्सित वस्तु मिश्रितम, धरातलम शमलम जातम, बहिः अन्तः जगति तु बहु शुद्धीकरणं तु करणीयम्, बहिः अन्तः जगति बहु शुद्धीकरणं तु करणीयम्। अर्थात निश्चय ही वायुमंडल बहुत ही दूषित है। भृशम वायुमंडलम दूषितम, अत्यधिकम, भृशम का अर्थ होता है अत्यधिकम, अत्यधिक वायुमंडल दूषित हो गया है। निर्मलम जलम ही न अस्ति, जल भी स्वच्छ नहीं है। खाने के पदार्थों में रसायन, बुरी बुरी चीजें, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्यम, भक्ष्य जो है, भोजन जो है, खाने के जो पदार्थ हैं उनमें कई प्रकार के केमिकल्स, कुत्सित वस्तु मिला रखी हैं। गंदगी से पृथ्वी भरी हुई है। धरातलम समलम जगतम, अर्थात पृथ्वी पर हर दिन कई प्रकार से मानव जो है गंदगी कर रहा है। अंतः जगति बहुशुद्धीकरणम, बहि अंतः जगति बहुशुद्धीकरणम तो करणीयम, अर्थात संसार में भीतरी और बाहरी अत्यधिक शुद्धि करनी चाहिए। तो शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको शुचि पर्यावरण चाहिए, पर्यावरण स्वच्छ चाहिए, तो यहाँ पर जो कठिन शब्द इस पद्य में आए हैं, भृशम अत्यधिकम, अत्यधिक, इनॉर्मस, भक्षम खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, ईटेबल, समलम मलेन सहितम, अर्थात मलयुक्त, गंदगी से युक्त, इंग्लिश में डर्टी। तो अब अगली तरफ चलते हैं। कंचित कालं नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम्, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयापूरम्, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम्, शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। इस पद्य का अन्वय देखिए। अन्वयः माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नया, अहम ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम प्रपश्यामि, एकान्ते कान्तारे क्षणम अपि मे संचरणम स्यात्। अर्थात कवि कहता है, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। मैं गांव की सीमा पर निर्झर, झरने, नदी और जल से भरे तालाब देखता हूं। एकांते, पल भर के लिए, एकांत जंगल में, कांतारे, जंगल में मेरा भ्रमण हो जाए। इस पद्य में जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देखिए। ग्रामांते, ग्राम धन अंते, ग्रामस्य सीमायाम, सीमनी, गांव की सीमा पर, एट विलेज बॉर्डर, पयः पूरम जलाशयम, जल से भरा हुआ तालाब, पौंड, कांतारे, सप्तमी का एक वचन, कांतारम, जंगल के लिए संस्कृत में कहते हैं वन, वन के लिए, और इसका हिंदी में हो जाएगा जंगल में, इन द फॉरेस्ट। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया,
कुसुमावली समीर चालिता श्यामे वर्णिया वन नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणम्। अन्वयः, इस पद्य का अन्वय देखिए। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। इसका भावार्थ है, हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मन को मोहनी वाली है। हवा से हिलती हुई समीर चालिता कुसुमावली, हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे लिए चुनने योग्य हैं। आम के पेड़ से नवमालिका का सुंदर संगम है। इसमें जो शब्द हैं उनके अर्थ हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कठिन शब्दों के। कुसुमावली, कुसुमानाम पंक्ति ही संस्कृत उसका समानार्थी शब्द संस्कृत भाषा में, और फिर है हिंदी में फूलों की पंक्ति, रॉ ऑफ फ्लावर्स। अन्य शब्द है समीर चालिता, वायु चालिता, हिंदी में इसका अर्थ हवा से चलाई हुई, मूव्ड बाय वाइन। रुचिरम, सुंदरम, सुंदर, अट्रैक्टिव। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। इस पद्य का अन्वय देखिए। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल। ऐ बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्या धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित रस नर चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात्। अब इसके शब्दों के अर्थ देखिए जरा। खगकुल कलरवः, खगकुलानाम कलरवः, खगकुलानाम षष्ठी का तत्पुरुष का समास है। खगकुल कलरवः पक्षी समूह ध्वनि, पक्षियों के समूह की ध्वनि। इसी प्रकार चाकचिक्य जालम कृत्रिमम प्रभावपूर्णम जगत, चकाचौंध भरी दुनिया, वेब ऑफ डेजल्स। अब इसका हिंदी भावार्थ देखिए। आई बंधु, अरे बंधुओं, अरे भाई, अरे भाइयों, पक्षियों की समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चलो। शहर के शोरगुल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। चकाचौंध भरी दुनिया को, जीवन के आनंद रस को चुराना नहीं चाहिए। जो ये चकाचौंध भरी दुनिया शहरी जीवन है, नगरीय जीवन है, ये चाकचिक्य जाल है, चकाचौंध भरी दुनिया है, ये जो हमारे वास्तविक जीवन का आनंद चुरा रही है, इसको इसे चुराने मत दो। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम् शुचि पर्यावरणम् शुचि पर्यावरणम्। अब इसका अन्वय देखिए। प्रस्तर तले
लता तरुगुल्माः पिष्टाः न भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये। अर्थात प्रस्तर तले लता तरुगुल्माः, प्रस्तर तले शिला तले, पत्थरों के तल पर, पत्थरों के तल पर। पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। प्रस्तर तले, शिला तले, पत्थरों के तल पर, ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स। लता तरुगुल्माः, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, लता वृक्ष और झाड़ी, क्रीपर्स ट्रीज एंड श्रब्स। पाषाणी पर्वतमयी पथरीली स्टोनी। निसर्गे प्रकृत्याम, निसर्गे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, प्रकृति में, इन द नेचर। अब इसका भावार्थ देखिए, इस पद्य का भावार्थ, प्रस्तर तले लता तरुगुल्माः पिष्टा न भवन्तु। हिंदी भावार्थ है, लता पेड़ और झाड़ी को पत्थरों के नीचे न पीसे। अर्थात जो पत्थर में, पाषाण में एक वातावरण महानगरों में दिख रहा है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही है, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, और ईंट, बजरी, रेता, सीमेंट का जो जंगल बिछाया जा रहा है, उसके नीचे हमारे जो लता हैं, पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, ये सारे के सारे पीसे जा रहे हैं। तो ये न पीसे, कवि की भावना है कि इनको न पीसा जाए, न कुचला जाए। पाषाणी सभ्यता, पत्थर युग में प्रकृति, पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थर युग, प्रकृति में समावेश न हो, समाविष्टा न स्यात्। निसर्गे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता समाविष्ट न हो, अर्थात सब जगह पथरीला ही पथरीला न दिखे, हरा भरा जंगल भी बचा रहे। मानवाय जीवनम कामये, कवि कहता है कि मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं, जीवित रहते हुए मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूं, अर्थात मनुष्य मात्र के लिए मैं जीवन की कामना करता हूं। अब आगे चलते हैं, मूल्यांकनम। आज जो हमने ये पाठ पढ़ा, सूचि पर्यावरणम, ये कविता, इससे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। निसर्गे इत्यत्र का विभक्ति अस्ति, निसर्गे इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कांतारे इति शब्दस्य कोऽर्थः, कांतारे, कांतारम शब्द का अर्थ होता है वन, और कांतारे शब्द का अर्थ हो जाएगा वन में। कोलाहल शब्दस्य कृते अस्मिन् पाठे कः शब्दः प्रयुक्तः, कोलाहल शब्द के लिए इस पाठ में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? बिल्कुल सही, इसमें कहा गया है ध्वानम, कोलाहल शब्द के लिए ध्वानम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं गृह कार्यम। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज पढ़ा पर्यावरण, सूचि पर्यावरणम। तो अब आपको इसी से संबंधित एक गृह कार्य, असाइनमेंट जिसे कहते हैं, मैं दे रहा हूं, आप इसको करेंगे। पर्यावरण विषये स्वीय शब्देषु 10 वाक्यानि लिखत, पर्यावरण के विषय में अपने शब्दों में 10 वाक्य लिखें। और एक दूसरा है, अस्याः कवितायाः सारांशः हिंदी भाषायाम लिखत, इस कविता का सारांश हिंदी भाषा में लिखें। आज के चर्चा बिंदु रहे पाठ का आदर्श पाठ, अन्वय सहित भावार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ और पर्यावरण संबंधी जानकारी। धन्यवादः।